नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लासेस में। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर आपको समझा रहा हूँ क्लास 10 का मैथ। आज हमारी क्लास नंबर 84 और आज है क्या, धनतेरस। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब हम त्योहार सेलिब्रेट करने के बाद हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, एनसीईआरटी विद एग्जांपल्स का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कौन से क्वेश्चन, एक्सरसाइज 7.2 और 7.2 के पहले के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर कहां तक के 5 तक के क्वेश्चन। ठीक है, तो पढ़िएगा, त्योहार के साथ पढ़ाई भी बहुत जरूरी। अब पहला क्वेश्चन, नहीं तो हैबिट ही छूट जाती, बीच में बिल्कुल ही गैप हो आएगा कि हमने 4-5 दिन किताब से हाथ ही नहीं लगाया। ऐसा नहीं करें, बोर्ड क्लास है आपकी, पढ़ना हमको पूरे मार्क्स चाहिए। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड दी कोऑर्डिनेट्स। आपको क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना। वो भी किससे कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, ऐसे पॉइंट के जो इन दोनों पॉइंट को, कौन कौन से पॉइंट को, -1, 7 एंड 4, -3 को किस रेशो में डिवाइड कर रही है, 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो हमने पहले एक लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स बनाए। कौन कौन सी लाइन बनाई, पहला पॉइंट का नाम दिया हमने a, -1, 7 और दूसरे पॉइंट का नाम हमने क्या लिया, 4, -3। ठीक, अब यहां पर पॉइंट आया c हमने लिखा x और y। c क्या लिख लिया, x और y। ये किस रेशो में डिवाइड कर रहा था, 2:3। तो रेशो को लिखते हैं हम m1, ये हो गया आपका m1 और ये हुआ आपका m2। इसको लिया x1, y1, x2 और y2, इतना सभी को आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, c डिवाइड ab इन रेशो, किस रेशो में डिवाइड कर रहे हैं, इन रेशो 2:3। ठीक है, अब आप सभी को याद होगा सेक्शन फॉर्मूला किस टाइप से लिखते हैं हम। तो सेक्शन फॉर्मूला लिखेंगे x इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ऐसे ही y इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। हमने इसी कारण से 1 और 2 फॉर्म में लिखा, क्योंकि आपको ध्यान रहे कि 1 के साथ 2 वाला टर्म आता है ना, और सभी के नीचे लिख देते हैं कौन सी वाली वैल्यू 1 है, कौन सी वाली वैल्यू क्या है आपकी 2 है। तो यहाँ पे शायद वीडियो थोड़ा सा कट रहा है क्या, हाँ थोड़ा सा, 1 मिनट सही कर लेते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे हम x। अब x की वैल्यू तो हमें फाइंड करना है ना, x की वैल्यू फाइंड करना है। m1 कितना है, 2, कितना आ गया 2। m1 कितना है, m1 आ गया 2। अब x2 देखो, धनतेरस बन रहा है हमारे, हम पढ़ रहे हैं है ना। यहाँ पे क्या आ गया 2 और x2 की वैल्यू क्या है 4 प्लस m2 कितना है 3 और यहाँ पे वैल्यू क्या पुट करेंगे हम, -1 डिवाइड बाय 2 प्लस कितना है। इसे ही y वाले टर्म में पुट करते हैं, y इक्वल्स टू 2 के साथ आएगा -3, 2 के साथ आएगा -3। रेशियो को व्हाइट कलर से लिख देते हैं, चूना लगा देते हैं इसको चलो इसे रफ करना पड़ेगा, ज्यादा ही चूना लग गया। मीडिया भैया, 2 प्लस दूसरा क्या है नंबर 3 और y1 की वैल्यू क्या है 7। नीचे क्या आएगा डिवाइड में, 2 प्लस आएगा 3। अब सभी को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 टू जा कितना आया 1, 4 टू जा कितना आ गया 8, 3 1 जा 3 डिवाइड बाय 2 प्लस 3 कितना हुआ 5। तो x की वैल्यू क्या आ गई 5 डिवाइड बाय 5, 5 से 5 क्या हुआ कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, फिर y 3 टू जा कितना हुआ 6, तो y इक्वल्स टू कितना है -6 प्लस 7 3 या 21 डिवाइड बाय 5। तो y इक्वल्स टू आ गया 15/5। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट आया 1,3। पॉइंट आ गया हमारे पास 1,3 कि 1,3 है जो इस लाइन को, कौन सी लाइन को, a और b वाले पॉइंट को जो जोड़ रही है किस रेशो में, 2 और रेशो 3 जोड़ने में डिवाइड कर रही है। ठीक है, अब कौन सा है, सेकंड वाला। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन जो हमने एग्जांपल का सेम वैसे ही है, सारे बस थोड़े से नंबर चेंज करेंगे, इसके अलावा इसमें कुछ और चेंज होगा भी नहीं। क्या बोल रहे हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना।
क्या कर रहे हैं, ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। किस किस पॉइंट को डिवाइड कर रहे हैं, 4, -1 एंड -2, 3। तो एक पॉइंट का नाम लिया हमने 4, -1, एक पॉइंट का नाम लिया b, -2, -3। इससे कौन कौन से पॉइंट डिवाइड कर रहे हैं, एक पॉइंट होगा c और एक पॉइंट हुआ पास d। ये रेशियो है 1, 1 और 1। ठीक है, अब a से c जाने के लिए आपको कितना आना पड़ रहा है, 1, और b से c आने के लिए 1 + 1 कितना आना पड़ रहा है हमें, 2। तो c किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:1 में। वैसे d क्या करेगा, 2:1 में, बट हम d किससे निकालेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकालेंगे, क्योंकि d होगा c और b का मिड पॉइंट। तो यहाँ लिखेंगे c एंड d डिवाइड ab इंटू 3 इक्वल पार्ट्स। फिर लिखेंगे c डिवाइड ab इन 1:2। अब ये वाला पॉइंट होगा हमारे पास x1, y1, ये वाला हुआ x2, y2, और रेशो थे आपके, रेशो थे m1 रेशो m2। कैसे रेशो, m1 रेशो m2 है ना। पॉइंट के ऊपर लिखने से क्या होता है, कैलकुलेशन करने में या वैल्यू पुट करने में आपकी गलती नहीं होगी, बिल्कुल ध्यान से पुट करिएगा। अब फॉर्मूला था x इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, कॉमा, फिर y इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। इतना आया कि समझ में आपको। सभी की वैल्यू पुट करेंगे। अब x, m1 की वैल्यू क्या है, 1, x2 कितना है, -2, प्लस m2 कितना है, m2 है आपके पास 2, और x1 कितना है, 4, नीचे आ गया 1 + 2, कॉमा, y, m1 की वैल्यू क्या है, 1, y2 है कितना, -3, प्लस m2 कितना है, m2 है 2, और y1 कितना है, -1 + 2, है ना। अब हमने वैल्यू लिख दी थी, तो हमें पता था कि x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू 4 है, x2 की वैल्यू -2 है, y2 की वैल्यू -3, और y1 की वैल्यू क्या, -1। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो x इक्वल्स टू -2, 4 2 जा 8 डिवाइड बाय 3। 8 में से 2 गया तो कितना आ गया, 6, 6/3 कितना आएगा, तो x की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, फिर वैसे ही 3 1 जा 3, y 3 1 जा 3, 2 1 जा 2 डिवाइड बाय 3, तो y की वैल्यू आ गई -5/3, y आ गया आपके पास -5/3। तो पॉइंट C क्या है आपके पास, पॉइंट C की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2, -5/3। आया इतना सभी समझे। अब हमको नेक्स्ट क्या निकालना है, D, तो हम लिखते हैं D इज मिड पॉइंट ऑफ, D इज मिड पॉइंट ऑफ C की वैल्यू 2, -5/3, एंड B की वैल्यू कितनी है, -2/3। ये हो गया आपका x1 y1 x2 y2 में यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस कम है, इसलिए फॉर्मूला इधर लिख रहा हूँ, मिड पॉइंट का फॉर्मूला यहाँ पे हमने लिखा, मिड पॉइंट के फॉर्मूले क्या होता है, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। आयत ना। अब सभी की वैल्यू पुट करेंगे, x इक्वल्स टू कितना आ गया, x1 2 प्लस -2/2, तो x की वैल्यू क्या आ गई 0, y की वैल्यू क्या आई, y की वैल्यू कितनी है आपके पास, -5/3 प्लस -3/2, तो 3 3 कितना आ गया 9, -5 -9, 3 2 कितना होगा 6, कितना है -14/6, मतलब 2 से कितना टाइम गया 7 टाइम, 2 से कितना टाइम गया 3 टाइम, तो -7/3। तो पॉइंट क्या आ गया आपके पास, पॉइंट आया x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू
माइनस का 7/3। बट लास्ट में आंसर कैसे लिखना है, ये तो सब पॉइंट आ गए, सी की वैल्यू भी आ गई, डी की वैल्यू, तो लास्ट में आपको आंसर लिखना है, नेक्स्ट पेज पे लिखना पड़ेगा सी की वैल्यू कितनी आई पास, -2, 5/3, एक बार चेक कर लेंगे, एंड डी 0, -7/3, दोनों चेक करते हैं एक बार, 0,3 और माइनस का 2 नहीं, प्लस का 2। डिवाइड पॉइंट्स इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। आया समझ में? ये हो कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन पढ़ के पहले हमको कोऑर्डिनेट्स क्या करना पड़ेंगे, फाइंड करना पड़ेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स में क्या है, टू कंडक्ट ए स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी, एक स्पोर्ट्स डे क्या हो रही है, एक्टिविटी हो रही है, इधर दिखते ही शायद में साइड गायब हो जाते हैं ना, मिस्टर इंडिया बन जाते हैं, ठीक है। टू कंडक्ट ए स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड ABCD स्कूल ग्राउंड है। इसमें क्या हो रहा है, एक स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी हो रही है, उसमें क्या दिया, लाइंस हैज बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर, है ना, पाउडर से हमने क्या करा, एक चॉक पाउडर से लाइंस ड्रॉ करी, किस टाइप से करी ड्रॉ, एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच, एक एक मीटर डिस्टेंस, ये लाइन जो ड्रॉ करी है ये कितने, एक एक मीटर के डिस्टेंस से करी, as shown in figure 7.12। अच्छा, ऊपर एक लाइन गायब कर दी, 100 flower pots has been placed at a distance of 1 meter each along AD पर क्या, एक एक मीटर के डिस्टेंस पे कितने फ्लावर पॉट उन्होंने रखे, 100, है ना। अब यहाँ से आपके कोऑर्डिनेट स्टार्ट हो रहे हैं, कहां से, इस पॉइंट से, कहां से, यहां से कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं। अब पहले बच्चे का निहारिका रन 1/4 मतलब जो भी वैल्यू इसका कितना, 1/4, किसका 1/4 बोल रहे हैं, 1/4 डिस्टेंस AD ऑन सेकंड लाइन। निहारिका सेकंड लाइन में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 1/4, कितना कर रही हो, ये कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 1/4 डिस्टेंस कवर कर रही है। उसके बाद ऑन सेकंड लाइन, एंड प्रीत रन 1/5, इसने कितना डिस्टेंस कवर करा, 1/5, कौन सी लाइन में, ऑन 8th लाइन, है ना, पोस्ट ए रेड फ्लैग। अब आपको फाइंड करना दोनों के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, दोनों के बीच में हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। उसका इफ रश्मि हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग, है ना, एक रश्मि है जो ब्लू फ्लैग क्या करना है, उसे पोस्ट करना है बिटवीन देम, है ना, बिटवीन हाफ वे का मतलब क्या होगा, मिड पॉइंट, हाफ वे का मतलब क्या आएगा, मिड पॉइंट, हाफ वे बिटवीन देम लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग वेयर शुड बी शी पोस्ट द फ्लैग, तो वो कौन सा पोस्ट फ्लैग क्या करेगी, कहां पर पोस्ट करेगी। तो पहले हम सब ये कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, अभी तो कुछ भी समझ में नहीं आया शायद, अब एक बार फिर से हम पढ़ते हैं और साथ में वैल्यू लिखते हैं। ये तो स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी करी और सबके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं कि टोटल ये 100 है और ये लाइन कितनी है, 10 है, सभी के बीच का गैप क्या है, इक्वल है, 1 मीटर का डिस्टेंस है। अब सबसे पहले क्या दिया, निहारिका, सॉल्यूशन कौन है, निहारिका, निहारिका रन 1/4 ऑन AD, है ना, कौन किसमें, AD, इसको ऑन एड 1/4 ऑफ AD ऑन सेकेंड लाइन, कौन सी लाइन में, सेकेंड लाइन में, एंड पोस्ट ए ग्रीन फ्लैग, एंड पोस्ट ग्रीन फ्लैग, थोड़ा सा ध्यान जाए इसलिए हमने ग्रीन कलर से क्या करा, निहारिका ने 1/4 किसका, AD का, एक पॉइंट तो ये हो गया आपका, एक पॉइंट तो ये हो गया, और एक पॉइंट क्या हुआ, ये हुआ। अब दोनों में से x वाली वैल्यू कौन सी और y वाली वैल्यू कौन सी है, ये कौन सी एक्सिस होती है आपकी, x एक्सिस होती है, और ये कौन सी होती है, y एक्सिस, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ निहारिका, हम क्या लिखेंगे, तो पहले तो 1/4 ऑफ AD निकालते हैं, 1/4 ऑफ AD का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 1/4 AD 100, कितना हो जाएगा, 4 से कितने टाइम गया, 25। तो हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ निहारिका
कैसे लिख रहे हैं हम, लेटर क्या लिखा, n, एक्स एक्सिस मतलब सेकंड लाइन में 25 मीटर का उसने क्या करा, डिस्टेंस कवर करा। ये आ गया फर्स्ट वाले पॉइंट। अब नेक्स्ट क्या दे रहे हैं, नेक्स्ट दिया प्रीत रन। अब कौन है, प्रीत, प्रीत नाम मिला है ना, ऐसा कहा, प्रीत रन 1/5 ऑफ एडी ऑन, कौन सी लाइन में, ऑन दी 8th लाइन, कौन सी लाइन में, 8th लाइन, यहाँ पे सेकंड लिखी थी, यहाँ पे क्या दिया 8th लाइन, 8th लाइन पोस्ट, कौन सा फ्लैग पोस्ट कर रहा हूं, पोस्ट रेड फ्लैग, कौन सा फ्लैग, तो पहले तो हम निकालते हैं 1/5 कितना होगा, हमने क्या निकाला 1/5 ऑफ एडी, 1/5 ऑफ एडी क्या आएगा 1/5 इंटू 100, तो यहाँ पे कितना आ गया, कितना टाइम कैंसिल हुआ 5 से 20 टाइम, तो यहाँ लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ, कोऑर्डिनेट ऑफ प्रीत इक्वल्स टू पी, पहले एक कौन सी लाइन है, 8th लाइन है, और कितना डिस्टेंस कवर, 20 आ गया इतना। अब आपको पहली चीज क्या फाइंड करना, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो दोनों के बीच का आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। तो पहले हम लिखते हैं n, n कितना है, n है 2,25, फिर एक लाइन ड्रॉ करी, फिर प्रीत है 8,20, ये कौन सा ग्रीन फ्लैग है, एक का है रेड, इसका कौन सा फ्लैग है, रेड, और इसका कौन सा फ्लैग है, ग्रीन। कौन सा फ्लैग है, ग्रीन। इतना आ गया सबको समझ में। अब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं अपन, डिस्टेंस फॉर्मूला आएंगे, डिस्टेंस इक्वल्स टू रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो डिस्टेंस किसके, निहारिका और प्रीत के बीच का कितना डिस्टेंस, रूट लगाया 8 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 का स्क्वायर, 8 माइनस 2 कितना आ गया 6, 6 का स्क्वायर, ये कितना आ गया माइनस के 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36, 5 का कितना हुआ 25, 36 प्लस 25 कितना है 61। अब तक हम लिखते थे यूनिट, बट ये सब किस में, मीटर में, तो ये भी किस में आएगा, ठीक है, 1 मीटर डिस्टेंस पे रख रहे थे, तो यहाँ पे क्या है 61 यूनिट, तो इन दोनों बीच का डिस्टेंस है। अब नेक्स्ट क्या बोला क्वेश्चन में, आगे भी पढ़ते हैं, डिस्टेंस निकल गया। अब नेक्स्ट बोला है रश्मि हैज बी पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ। अब रश्मि है ब्लू कलर का फ्लैग, तो यहाँ पे हम लिखते हैं रश्मि को ब्लू कलर से लिख लेते हैं, रश्मि ये ब्लू कलर का फ्लैग पोस्ट कर रही है हाफ वे। हाफ वे का मतलब क्या है, हाफ वे का मतलब है बिल्कुल मिडिल में, सेंटर में। लिखेंगे रश्मि पोस्ट ब्लू फ्लैग half way between them. Therefore, R is midpoint of NP. R क्या आ गया, मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाई, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आई 2 प्लस 8 डिवाइड बाई 2, 2 प्लस 8 कितना होता है 10, 10 बाई 2 कितना होता है 5, 10 बाई 2 कितना होता है 5, y कितना 20 प्लस 25 डिवाइड बाई 2, 45 बाई 2 आया, 45 बाई 2, 45 बाई 2 ये आ गया इस टाइप से। तो आपके पास क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ आर किस उस पे ब्लू फ्लैग को पोस्ट करेंगे, और डिस्टेंस क्या, दोनों आंसर लिखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन देम इज, डिस्टेंस
बिटवीन देम √61 यूनिट्स, यूनिट्स नहीं आएगा यहाँ पे, मीटर। और उसके बाद क्या है, कौन सा, ब्लू फ्लैग पोस्ट 8 5th लाइन, है ना, एट डिस्टेंस, किस डिस्टेंस पे, 45/2, या 45/2 को हम कैंसिल कर देते हैं, y इक्वल टू कितना आएगा आपका 22.5 मीटर, 22.5 मीटर। तो √61 मीटर दोनों बीच का डिस्टेंस है। 5th लाइन में 22.5 मीटर पे क्या करेगी वो, ब्लू कलर का जो फ्लैग है उसे क्या करेगी, पोस्ट करेगी। ठीक है, ये था कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब इसी टाइप के आपकी केस स्टडी आते हैं, इसमें थोड़ा बहुत चेंज कर देंगे। अब क्वेश्चन 3 क्या आएंगे, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, तो हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करे। क्वेश्चन आएगा फाइंड करना डिस्टेंस, डिस्टेंस फाइंड करा। फाइंड करने के लिए मिड पॉइंट, मिड पॉइंट या कोई सेक्शन फॉर्मूला दे सकते हैं। तो इस टाइप के क्या होते हैं आपकी केस स्टडी होती है। ये था कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 थे, क्वेश्चन नंबर 4 अब बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। क्या दिया है आपको, फाइंड करना है, फाइंड द रेशो। आपको क्या फाइंड करना, आपको फाइंड करना है रेशो इन विच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -3, 10 एंड 6, -8 डिवाइडेड बाय। अब इनमें मिस्टेक क्या होती है, बच्चे तीनों पॉइंट को एक ही सीक्वेंस में ले लेते हैं। पहले आपको डिसाइड करना कौन कौन से कॉर्नर वाले पॉइंट है और कौन सा पॉइंट उनको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे देखो दिया है लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -3, 10 एंड 6, 8 डिवाइडेड बाय, उन्हें क्या डिवाइड कर रहा है, -1 और 6। और उन दोनों के बीच वाला नंबर देखो, -3 और 6 के बीच में कहीं ना कहीं -1 आएगा, 10 और -8 के बीच में क्या आएगा, 6 आएगा। इस चीज का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो पहले हम लिखते हैं, एक लाइन बनाते हैं। ये क्या होगा, पहला वाला पॉइंट -3, 10 और 6, -8। ये वाला पॉइंट है -1, 6। इसका नाम है A, इसको लिखा B, इसे क्या लिखा हमने C, M1 क्या लिखेंगे हम, C डिवाइड A एंड B इन रेशो, किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, M1 रेशो M2। हमने फिगर बना दिया तो ABC की वैल्यू लिख दी। अब इसको बोलेंगे हम X1 Y1, इसे बोलेंगे X Y, इसे बोलेंगे X2 और Y2। ठीक है इतना। अब यहाँ पे हम क्या पुट करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं मिड। तो कौन सा फॉर्मूला, किसी भी एक का निकाल सकते हैं हम। तो x इक्वल्स टू M1 X2 प्लस M2 X1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। ठीक है, अब x की वैल्यू, x इक्वल्स टू M1 कितना है, M1 है, पता ही करना हो तो चलो, x भी तो हमें दिया क्वेश्चन में, हमने x क्यों नहीं लिखा, गलती से नहीं लिखा, भूल गए। ठीक है, x की वैल्यू क्या है, -1 इक्वल्स टू M1 X2 कितना है, 6 प्लस M2 X1 कितना है, -3 डिवाइड में क्या आएगा, M1 प्लस M2। नीचे वाली वैल्यू कहाँ लाए आप, नीचे से कहाँ आई, ऊपर आई। तो -1 का मल्टीप्लाई किसमें हुआ, M1 प्लस M2 में, इक्वल्स टू 6M1 प्लस -3M2। तो माइनस का M1 माइनस का M2 इक्वल्स टू 6M1 -3M2। अब इस वाले टर्म को तो हम इस साइड लिख आएंगे और M1 वाले टर्म को हम इधर की साइड लिखेंगे। ठीक है, तो क्या है, माइनस का 3 इधर आया तो किसका होगा, प्लस का M2 माइनस का M2 इक्वल्स टू 6M1 माइनस का इधर आता तो किसका होगा, प्लस का। 3 में से 1 गया तो क्या बचा, 2M2 इक्वल्स टू 7M1। मल्टीप्लाई की वैल्यू कहाँ गई, डिवाइड में, तो 2/7 इक्वल्स टू 1/M1 इक्वल्स टू डिवाइड बाई 2M2। तो रेशो क्या आ गया आपके पास, रेशो जो आपको फाइंड करने थे वो आए कितने, 2/7। तो किस रेशो में डिवाइड कर रहे हैं, 2/7 में डिवाइड कर रहा है। पॉइंट कौन सा, -1, 6, इन दोनों पॉइंट को -3, 10 और 6, -8। ठीक है, आए समझ में। सिर्फ आपको अब जरूरी नहीं कि x का ही फॉर्मूला, चाहो तो आप y वाला फॉर्मूला भी इसमें अप्लाई कर सकते हो, दोनों में से कोई सा भी एक फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ, जैसे आपको y एक्सिस वाला क्वेश्चन करा था हमने एग्जांपल में, शायद एग्जांपल नंबर 9 था, उसी टाइप का क्वेश्चन। फाइंड दी रेशो, अब वापस आपको रेशो फाइंड करना है, इन विच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। तो हम लेते हैं पहले दो पॉइंट, कौन कौन से, एक को लिया ए 1, -5, बी -4, 5, ये पॉइंट P या C ले लेते हैं 0, x, नहीं x एक्सिस है तो x, 0, या इसको पॉइंट P लिख लो, जो आपकी मर्जी हो लिख लेना। तो हम लिखते हैं किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, m1 रेशो m2, ठीक है। तो आपको पॉइंट भी पता करना और रेशो भी फाइंड करना, तो हम लिखते हैं लेट पॉइंट P की वैल्यू होगी x, 0 डिवाइड point P on x axis, point P on x axis divide line joining AB in रेशो, किस रेशो में डिवाइड कर रहे हैं, इन रेशो m1 रेशो m2, किस रेशो में डिवाइड कर रहे हैं, m1 रेशो m2 में हम डिवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, फॉर्मूला है, क्या कौन सा फॉर्मूला, हम x या y दोनों में किसका लगाएंगे। अब देखो यहाँ पे आपको x वाला टर्म नहीं पता है, वैल्यू पता होना चाहिए। यदि हम x वाला फॉर्मूला यूज करें तो ना आपको m1 पता, ना m2 पता, ना आपको x मालूम है, तो हमें किसकी वैल्यू मालूम है, y की वैल्यू मालूम है, तो हम कौन सा वाला फॉर्मूला आएंगे, y वाला। तो y इक्वल्स टू होता है m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, y की वैल्यू आ गई 0 इक्वल्स टू m1 y2 क्या होगा, अब हमने यहाँ पे लिखा नहीं है इस बार, ये आपका x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो y2 कितना आ गया 5 प्लस m2 और y1 कितना आ गया माइनस का 5 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, नीचे वाली वैल्यू कहाँ है, ऊपर आई तो 0 हो गया, तो 0 इक्वल्स टू 5m1 माइनस का 5m2, माइनस के लिए इधर आई तो किसकी होगी, प्लस की, तो 5m2 इक्वल्स टू 5m1, तो m1 अपॉन m2 इक्वल्स टू कितना आया, m1 अपॉन m2 इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई की वैल्यू डिवाइड में दोनों कैंसिल हो, कितना आ गया 1, तो 1 बाय 1 क्या आया, तो m1 रेशो m2 इक्वल्स टू क्या है, तो 1 रेशो 1 मतलब क्या होता है, मिड पॉइंट है ना। तो लाइन ना एक्स एक्सिस डिवाइड इनटू इक्वल पार्ट्स, कितने पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में क्या करिए, डिवाइड करिए, देयरफॉर ये मिड पॉइंट हो गया। अब x की वैल्यू भी निकालना था, तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, देखिए 1 प्लस माइनस का 4/2 कितना आया, x इक्वल्स टू, तो x इक्वल्स टू आ गया माइनस का 3/2, तो x की वैल्यू आई और y की, तो पॉइंट कौन कौन सा, पॉइंट ए -3/2, 0 डिवाइड इंटू 1 रेशो क्या है, मिड पॉइंट में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो ये हुए कौन से 5 क्वेश्चन हुए हमारे कौन सी एक्सरसाइज के 7.2 के। तो इन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, कुछ डाउट हो तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, सभी के लिंक कहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए। और जो भी पढ़ा यदि आपको समझ में आया तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।